हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2015 साइकोलॉजिकल थ्रिलर द वॉन्स बिलो के बारे में। IMDb पर इसका रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10 और 74% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक हैप्पीली मैरिड कपल जस्टिन और केट को देखते हैं। वो लोग बहुत जल्द पेरेंट्स भी बनने वाले हैं। वो लोग जिस घर में रहते हैं वहाँ नीचे वाला अपार्टमेंट इतने दिनों से खाली पड़ा था। एक दिन रेगुलर चेकअप से लौटने के बाद वो लोग देखते हैं उस अपार्टमेंट में सामान रखा जा रहा है, मतलब नई टेनेंट्स आ रहे हैं। जस्टिन और केट बहुत खुश हो जाते हैं। एट लास्ट इतने दिनों बाद उन्हें एक नया पड़ोसी मिलने वाला है। जॉब से क्विट करने के बाद तो केट अकेले बोर हो जाती है। इसके अगले दिन ही केट अपने खिड़की से नीचे गार्डन में एक लेडी को देखती है। दरवाजे के बाहर शूज भी रखे थे। केट बस सोच ही रहे थे उसे नॉक करना चाहिए या नहीं। इतने में वो लेडी बाहर निकल आती है। पता चलता है वो भी प्रेग्नेंट है। उसका नाम है थ्रेसा और वो एक स्वीडिश है। केट को उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है, तो जब थ्रेसा उसे स्विमिंग के लिए इनवाइट करती है तो केट मना नहीं करती। दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। थ्रेसा के पर्सनालिटी में कुछ तो था, समथिंग डिफरेंट, जो केट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। शी इज सो लवली एंड लाइवली। असल में वो केट की बिल्कुल ही ऑपोजिट है। एज सेम होने के बावजूद थ्रेसा उससे काफी यंग दिखती है, अपने कलरफुल ड्रेसेस के कारण और शायद टॉकेटिव नेचर के कारण भी। केट नोटिस करती है उसके साथ उसके पति जॉन का केमिस्ट्री भी बहुत पैशनेट है। जॉन ऑफिस जाने के बाद भी ओवर फोन उसका ख्याल रखता है। वो लोग हर रोज एक साथ लंच भी करते हैं। विजिबली उसका पति उसे बहुत पैम्पर करता है, जिसे देखकर केट थोड़ी सी जेलस फील करने लगती है। जस्टिन भी उससे प्यार करता है, नो डाउट, मगर इतना ओपनली नहीं। उसे तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलता। नेक्स्ट डे केट थ्रेसा और उसके पति को अपने घर इनवाइट करती है। अनफॉर्चुनेटली उसी दिन उनके हॉलवे की लाइट खराब हो जाती है। अंधेरे में थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, मगर चेंज करने से पहले ही गेस्ट्स आ जाते हैं। इसी दिन पहली बार केट जॉन से मिलती है, आमने सामने। वो थोड़ा सा एज्ड लग रहा था और कुछ ज्यादा ही पर्टिकुलर भी। अंदर आने से पहले वो अपने और थ्रेसा के शूज को दरवाजे के सामने ऐसे सजा के रखते हैं एज इफ उनका एग्जीबिशन होने वाला है। इंग्लैंड में ऐसे कस्टम्स रेयर है, तो केट को अजीब लगता है। लेकिन बाद में पता चलता है काम के सिलसिले में जॉन बहुत सारी जगह ट्रैवल करता रहता है, कभी चाइना, कभी जर्मनी, कभी हांगकांग तो कभी इंग्लैंड। इनफैक्ट चाइना में तो उसकी एक पत्नी भी थी। मे बी वहीं से उसे ऐसे हैबिट्स मिला है। आज भी थ्रेसा एज यूजुअल बहुत बातें कर रही थी, कैसे जॉन से उसकी मुलाकात हुई, कैसे उन दोनों में प्यार हुआ। लेकिन इस सब में कुछ बातें बहुत प्रोमिनेंट थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉन ने थ्रेसा से शादी सिर्फ इसीलिए की है क्योंकि वो यंग है, उसके बच्चे को जन्म दे सकती है। उसकी फर्स्ट वाइफ, वो चाइनीज वुमन, थ्रेसा से कई गुना खूबसूरत थी, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, इसीलिए जॉन ने उसे छोड़ दिया। इवन थ्रेसा के लिए भी ये प्रेगनेंसी इजी नहीं रही। 7 साल तक उन्हें ट्राई करना पड़ा, तो ये बच्चा उनके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं। शायद इसीलिए जॉन थ्रेसा का इतना ध्यान रखता है। ये डिटेल्स काफी पर्सनल थे, लेकिन जॉन खुद से ही बोल रहा था, तो वो उनसे भी पूछ लेता है। जस्टिन और केट 10 साल से एक साथ थे, तो उन्होंने अभी तक बच्चा क्यों नहीं लिया? उसे लगा शायद उन्हें भी कोई मेडिकल इश्यू होगी। मगर जब जॉन को पता चला ये केट का चॉइस था, वो उतनी जल्दी माँ बनने के लिए रेडी नहीं थी, तो थ्रेसा और जॉन का मुंह उतर जाता है। वो जेलस थे, साथ में ऑफेंडेड भी, जिसके लिए उन्हें इतना वेट करना पड़ा। इन लोगों को इतना इजीली कैसे मिल गया? स्पेशली जॉन, वो अपने बेबी को लेकर तो कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। उन्हें ऑलरेडी अपने बच्चे का जेंडर पता है, लेकिन वो बताने से क्लियरली मना कर देते हैं। उसे तो पता ही नहीं, थ्रेसा ने ऑलरेडी केट से शेयर कर चुकी है। ये बेबी बॉय है जिसका नाम वो रखने वाली है पीटर। केट समझ पाती है थ्रेसा जितना दिखाती है खुश अपने आप को, असल में वो उतनी है नहीं। जॉन उसे डोमिनेट करता है। उसी के कहने पर थ्रेसा स्विमिंग क्लास ज्वाइन की है, जबकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और आज भी वो ड्रिंक करना चाहती थी, लेकिन जॉन ने अलाउ नहीं किया, तो थ्रेसा छुप छुप के पीने लगी। वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी थी, शायद नशा चढ़ चुका था उसे। जॉन उसे उसी वक्त घर ले जाने लगता है, मगर तभी एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाता है। दरवाजे के बाहर ही केट की बिल्ली बैठी थी। अंधेरे में अचानक उसे देखकर थ्रेसा डर गई और अपने ही शूज से टकराकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई। ऐसे हादसे के लिए कोई भी रेडी नहीं थे, सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। थ्रेसा रोने लगी थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था, जिसे देखकर जॉन पैनिक करने लगता है। वो अपना आपा खो चुका था। जस्टिन और केट पर चिल्लाने लगा था। वो उनका इंसल्ट कर देता है, कहता है आज अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया ना, तो वो जिम्मेदार होंगे। खराब तो केट को भी बहुत लगा था,
मगर इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, थ्रेसा ड्रंक थी। अगले 2 दिनों तक केट और जस्टिन उनसे बात करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर उन्हें मौका ही नहीं मिला। फाइनली कुछ दिन बाद उनका दरवाजा खुला देख वो अंदर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है थ्रेसा का मिसकैरेज हो गया और उसका सारा दोष जॉन उन पर लगा रहा था। उनके बातों से जस्टिन भी गुस्सा हो जाता है। उसने तो बार बार मना किया था अंधेरे में जाने से, जल्दी तो जॉन की थी, ऊपर से थ्रेसा ड्रंक थी, तो इसमें उनकी गलती कहां से आई। सब कुछ सुनकर जॉन का रिएक्शन सरप्राइजिंग था। वो यकीन ही नहीं करता उसके बीवी ने उससे छुप कर ड्रिंक किया था। न थ्रेसा सच को एडमिट करती है, उल्टा वो केट से कहती है कि वो माँ बनने लायक नहीं है, इस बच्चे को वो डिजर्व नहीं करती। केट इस सब से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। जस्टिन उसे घुमाने ले जाता है उसका मूड फ्रेश करने के लिए। जब 3 दिन बाद वो लौटते हैं तो केट को एक चिट्ठी मिलती है। पता चलता है थ्रेसा और जॉन जर्मनी वापस जा चुके हैं। उन्हें खुद को संभालने के लिए कुछ वक्त चाहिए। एक तरह से ये अच्छा ही हुआ। सिचुएशन इतना ऑकवर्ड हो चुका था कि उनके प्रेजेंस में केट को इरिटेशन फील होने लगा था। देखते देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और केट एक ब्यूटीफुल बेबी बॉय बिली को जन्म देती है। केट इस न्यू लाइफ को बहुत एंजॉय कर रही थी। जस्टिन भी खुश था, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। मगर इसी बीच जॉन और थ्रेसा फिर से वापस आ जाते हैं, मिलने आते हैं बिली से गिफ्ट के साथ। इनिशियली केट जरूर कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, मगर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। बिल्कुल पहले की तरह वो थ्रेसा घूमने लगते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इवन बिली को साथ लेकर स्विमिंग करने भी जाते हैं। वैसे ही बिली के आने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। खुशी तो है, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। ना जाने क्यों आजकल गाड़ी का अलार्म भी रात भर बजता ही रहता है। बेचारा बच्चा सो नहीं पाता, ना अपने पेरेंट्स को सोने देता है। केट और जस्टिन तो परेशान हो चुके हैं। पूरी रात जागने के बाद जस्टिन को ऑफिस जाना पड़ता है और केट को घर संभालना पड़ता है। ऐसे में जब थ्रेसा आती है, केट से बात करती है, लेमनेड बना के देती है, तो केट को नेचुरली अच्छा लगता है। एक दिन थ्रेसा उसे ऑफर देती है कि उन्हें हफ्ते में 1 दिन वो बिली का ख्याल रखे, उसे भी अच्छा लगेगा और केट को भी ब्रेक मिलेगा। केट इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और एक दिन बिली को थ्रेसा के पास छोड़कर अपने भाई के ग्रेव को विजिट करने जाती है। जब वो लौटती है, देखती है बिली आराम से सो रहा है। केट हैरान हो जाती है, थ्रेसा उसे इतने अच्छे से संभाल पाती है तो वो क्यों नहीं। लेकिन केट उतना ध्यान नहीं देती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, मगर हम नोटिस करते हैं आजकल बिली कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा रहने लगा है। केट या जस्टिन कोई भी उसे संभाल नहीं पाते, वो रात भर रोता रहता है। केट कुछ समझ नहीं पाती प्रॉब्लम क्या है। इसके कारण उन दोनों में भी झगड़ा शुरू हो जाता है। घर की स्पेयर कीज नहीं मिल रही, शायद केट ने कहीं और रखी होगी। इतने सिंपल सी बात को लेकर भी दोनों बहस करने लगते हैं। पूरा दिन खिटपिट चलती रहती है। केट कुछ भी कर ले, उसे पार्क में घुमाने ले जाए या गाना सुनाए, ये बच्चा चुप ही नहीं होता। रात में तो अलार्म था ही डिस्टर्ब करने के लिए। एज द रिजल्ट केट पैरानॉइड होने लगती है। वो खुद को और संभाल नहीं पा रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक रात हद हो जाती है, बिली को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, जहां उन्हें पता चलता है बिली को ब्रेस्ट मिल्क से एलर्जी हो रही है। अगर केट को ब्रेस्ट फीडिंग करना ही है तो उसे अपना डाइट ठीक करना होगा। वो घर लौटते हैं तो और एक नजारा देखने मिलता है। स्टोव ऑन था, पूरे घर में गैस भर चुका था। भले केट कहती है उसने बंद किया था, मगर जस्टिन यकीन नहीं करता। इस समय थ्रेसा उसकी बहुत मदद करती है। वो हर फ्राइडे बेबी सिटिंग करने लगती है। इससे केट को थोड़ा रेस्ट तो मिलता है, लेकिन उसके एब्सेंस में थ्रेसा का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो बिली को ब्रेस्ट फीड करवा रही थी और फिर उसे लेकर बाहर घूमने भी जाती है। मे बी वो और जॉन बिली के जरिए पीटर को वापस पाना चाहते थे। इसमें बुराई क्या है? लेकिन क्या सच में ही ये सब कुछ इतना ऑब्वियस था? जैसा दिख रहा था वैसा ही था, या फिर बात कुछ और भी थी? एक दिन थ्रेसा उन्हें अपने घर इनवाइट करती है, जहाँ केट को कुछ बच्चों का सामान दिखता है जिसे यूज किया जाता है रेगुलरली। उधर बेबी मॉनिटर से किसी के सासू की आहट सुनाई दे रही थी, मतलब बिली के पास कोई है। केट भागती है चेक करने। उसे बिली के पास तो कोई नहीं मिलता, मगर उनके बाथरूम में सारे पानी के नल खुले थे, चारों तरफ से पानी टपकने लगा था। जस्टिन तो गुस्सा हो जाता है, केट इतने एब्सेंट माइंडेड कैसे हो सकती है? उसे लग रहा था केट पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन केट जानती थी ये उसका काम नहीं है। कोई तो कंस्पिरेसी चल रही है उसके पीठ पीछे। वो इन्वेस्टिगेट करने की सोचती है। एक दिन वो थ्रेसा से झूठ कहती है कि वो बाहर जा रही है, जबकि वो घर में ही छुपकर देखने लगती है थ्रेसा बिली के साथ क्या करती है।
सिर्फ इतना ही नहीं, उसी दिन वो चोरी छुपे उसके घर में चेक करने भी जाती है। देखती है थ्रेसा ने अपने कैमरा में बिली की बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किया है, उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाते वक्त, घुमाते वक्त, हर वक्त। इवन इन लोगों ने तो अपने बच्चे के लिए जो कमरा डेकोरेट किया था वहां भी बिली का ही फोटो फ्रेम रखा है। क्लियरली थ्रेसा और जॉन का इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। बिली को लेकर वो कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व्ड हो रहे थे। ये सब कुछ बहुत क्रीपी है। केट को सारा मामला समझ आ चुका था। वो समझ चुकी थी उसके लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स इन लोगों के कारण ही है, लेकिन वो उसे साबित नहीं कर पाती। जब वो जस्टिन को दिखाने ले आती है तब तक उन लोगों ने सब कुछ बदल दिया था। इस बात को लेकर जस्टिन के साथ उसका बहुत झगड़ा होता है। जस्टिन को तो ये तक लगने लगता है कि केट को दिमागी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसके फैमिली लाइन में भी ये प्रॉब्लम है, उसकी माँ, उसके भाई, सभी को। लेकिन वो केट से प्यार करता है, उसे ऐसे हालत में देख नहीं सकता, तो वो फाइनली उसकी बात मान लेता है। केट और इस घर में रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए जस्टिन दूसरा घर भी देखने ले जाता है। सब कुछ प्लान हो चुका था, बस 2 दिन की बात है, उसके बाद ही वो लोग नए घर में शिफ्ट कर जाएंगे। होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा। केट मेक श्योर करती है कि उनके इस शिफ्टिंग के बारे में थ्रेसा और जॉन को कुछ भी पता ना लगे। जस्टिन भी छुट्टी ले लेता है सब कुछ संभालने के लिए और वो घर में ही रहने लगता है। लेकिन ठीक एक दिन पहले ही उसे अपने ऑफिस से एक इमरजेंसी कॉल मिलता है। पता चलता है एक बहुत ही वेल्दी क्लाइंट आए हैं एक ह्यूज ऑफर के साथ, जिसे पाने के लिए जस्टिन को उनसे इन पर्सन मिलना होगा। अमाउंट बहुत ज्यादा था। जस्टिन इसे इग्नोर नहीं कर पाता। बस 2 घंटे की ही तो बात है। केट के 1000 बार मना करने के बावजूद वो ऑफिस निकल जाता है और यहीं से सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। हम केट को देखते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल थी, अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। लेकिन जैसे ही वो जॉन को देखती है उसे कुछ होता है। वो बिली को लेकर एक लेक के पास जा पहुंचती है और बिली को पानी में फेंक देती है। उधर जस्टिन को भी अजीब एक्सपीरियंस होता है। ऑफिस पहुंचकर उसे वो क्लाइंट तो नहीं दिखता, बल्कि केट से एक मेल मिलता है। ये नोट सुसाइडल था। उसे केट की हालत पता थी, उसे पता था अभी केट कितनी वल्नरेबल है, तो वो बिल्कुल भी लेट ना करते हुए भागता है घर। लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, बहुत लेट हो चुका था। पता चलता है केट ने सुसाइड कर लिया और बिली भी घर में कहीं नहीं दिख रहा था। जस्टिन आसपास की सारी जगह ढूंढता है, उस लेक के पास भी जाता है जहाँ केट अक्सर जाती थी और वहीं उसे बिली का कैरेज दिखता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें वो सीसीटीवी फुटेजेस मिल जाती है। जस्टिन को समझने में देर नहीं लगती, केट ने डिल्यूशनल हालत में बच्चे को मारकर खुद सुसाइड कर ली है। वो बहुत ज्यादा टूट पड़ता है, उसकी हिम्मत ही नहीं होती और उस घर में रहने की, तो वो कुछ दिन बाद ही शिफ्ट कर लेता है। थ्रेसा आती है उसे कंसोल करने और गुड बाय कहने। वो लोग भी शिफ्ट कर रहे हैं बैक टू जर्मनी। अगले दिन दोनों ही निकल पड़ते हैं अपने अपने रास्ते। हमें जस्टिन का तो पता नहीं चलता, मगर हम थ्रेसा को देखते हैं। वो बहुत खुश दिख रही थी, क्यों ना हो, अभी उसका परिवार पूरा जो हो चुका है, उसे वो मिल चुका है जिसका इतने दिनों से इंतजार था। उसका पीटर वापस आ चुका है उसके पास। हाँ, हमें उसके पास एक बच्चा दिखता है जो और कोई नहीं, बिली था। फाइनली ये साबित हो ही जाता है कि केट का शक सही था। वो सब कुछ थ्रेसा और जॉन ही कर रहे थे। वो ही रात भर गाड़ी का अलार्म बजाते रहते थे जिससे बिली ना सो पाए। बाद में दिन में भी केट को हेल्प करने के बहाने थ्रेसा बिली को अपने पास रख पाती थी। वो ही केट को जाने अनजाने में लेमनेड पिलाती थी जिससे उसके मिल्क से बिली को प्रॉब्लम हो। उन्होंने ही केट की स्पेयर केस भी चुराए थे, जिससे कभी गैस ऑन रखकर कभी पानी का नल खुला छोड़कर जस्टिन और केट के बीच डिस्प्यूट क्रिएट कर पाए। जस्टिन के नजरों में केट को पागल साबित कर पाए, जो उन्होंने आखिरकार सक्सेसफुली कर भी लिया। उसी दिन जस्टिन के ऑफिस में जॉन ही गया था क्लाइंट बनकर, फिर घर वापस आ गया। तब तक थ्रेसा केट को बेहोश कर चुकी थी। उनके घर में जो दूध आता था वो फ्रंट डोर के सामने ही पड़ा रहता था, तो थ्रेसा ने सिंपली उसी में सिडेटिव्स मिला दिया। बाद में केट के कपड़े पहनकर लेक साइड जाकर एक पुतले को पानी में फेंक दिया और फिर घर आकर फोर्सफुली केट को स्लीपिंग पिल्स खिलाकर उसे मार डाला। सब कुछ इतना फुल प्रूफ था कि किसी को शक ही नहीं हुआ, और इतना सब कुछ सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें बिली चाहिए था अपने लिए, अपने पीटर की जगह। इन अ वे ये एक रिवेंज भी था, क्योंकि उन्हें हमेशा से लगता था उन्होंने पीटर को खोया है केट और जस्टिन के कारण, तो वो बिली के साथ खुश कैसे रह सकते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं ना दुनिया में। गाइस, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। पर्सनली मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई। फाइनल ट्विस्ट तो लाजवाब था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।